खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 26 सितंबर 2025 को मंगवाए गए थे हथियार। मौलाना तौकीर रजा ने ये अवैध हथियार मंगवाए थे। गिरफ्तार 2 बदमाशों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बरेली दंगों में हथियार सप्लाई करने वाला था ये गिरोह और पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असला भी बरामद किया है। तो देखिए 26 सितंबर 2025 को ये हथियार जो मंगवाए गए थे, जो गिरफ्तार आरोपी हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। मौलाना तौकीर रजा ने ये अवैध हथियार मंगवाए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जतन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। जतन, क्या जानकारी से इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया और जब उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा उत्तराखंड से हथियारों की खेप आई थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक इशरत नाम के शख्स का जिक्र सामने आया और इशरत को जब खंगाला गया तो पता लगा कि तौकीर रजा का बेहद करीबी जिस थी उनका वो इशरत के द्वारा मंगाई गई थी। ना सिर्फ इशरत के द्वारा उन हथियारों की खेप को मंगवाया गया, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दिल्ली इतर बरेली के आसपास के जनपदों तथा उत्तराखंड में अवैध शस्त्रों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इनके पोजीशन से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। इनसे 5 अवैध पिस्टल 32 बोर तथा 36 कारतूस 32 बोर के, 1 अदद तमंचा 315 बोर 1 कारतूस तथा 12 बोर का 1 तमंचा और 1 कारतूस बरामद हुआ है। इनका जो सरगना है वो इशरत अली है, जो कि मंडनपुर जनीबी का रहने वाला है और थाना बहेड़ी का हिस्ट्री सीटर है, जिसकी हिस्ट्री सीट संख्या 58A है। इस इशरत अली के बारे में जानकारी करने पता चला कि ये फराहत अली का भाई है। फराहत अली ये वही फराहत अली है जो मौलाना तौकीर के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था दंगे के दौरान, बरेली दंगे के दौरान। और इनसे गहनता से पूछताछ करने पर पता चला कि 26 सितंबर 2025 को फराहत अली और इशरत अली के कहने पर जो गिरफ्तार शुदा 2 अभियुक्त तस्लीम और सोमू खां हैं, इन्होंने भारी मात्रा में शस्त्र जो झुमका तिराहा है वहां पर एक इनके द्वारा भेजे गए व्यक्ति को सप्लाई किया था, जिसका पुलिस को साक्ष्य मिले हैं, पुष्टिकारक साक्ष्य मिले हैं, जिनका प्रयोग बरेली दंगों के दौरान पुलिस पर फायर करने के उद्देश्य से किया गया था। बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 26 सितंबर 2025 को मंगवाए गए थे हथियार। मौलाना तौकीर रजा ने ये अवैध हथियार मंगवाए थे। गिरफ्तार 2 बदमाशों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बरेली दंगों में हथियार सप्लाई करने वाला था ये गिरोह और पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असला भी बरामद किया है। तो देखिए 26 सितंबर 2025 को ये हथियार जो मंगवाए गए थे, जो गिरफ्तार आरोपी हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। मौलाना तौकीर रजा ने ये अवैध हथियार मंगवाए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जतन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। जतन, क्या जानकारी से इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया और जब उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा उत्तराखंड से हथियारों की खेप आई थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक इशरत नाम के शख्स का जिक्र सामने आया और इशरत को जब खंगाला गया तो पता लगा कि तौकीर रजा का बेहद करीबी जिस थी उनका वो इशरत के द्वारा मंगाई गई थी। ना सिर्फ इशरत के द्वारा उन हथियारों की खेप को मंगवाया गया, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दिल्ली इतर बरेली के आसपास के जनपदों तथा उत्तराखंड में अवैध शस्त्रों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इनके पोजीशन से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। इनसे 5 अवैध पिस्टल 32 बोर तथा 36 कारतूस 32 बोर के, 1 अदद तमंचा 315 बोर 1 कारतूस तथा 12 बोर का 1 तमंचा और 1 कारतूस बरामद हुआ है। इनका जो सरगना है वो इशरत अली है, जो कि मंडनपुर जनीबी का रहने वाला है और थाना बहेड़ी का हिस्ट्री सीटर है, जिसकी हिस्ट्री सीट संख्या 58A है।
इस इशरत अली के बारे में जानकारी करने पता चला कि ये फराहत अली का भाई है। फराहत अली, ये वही फराहत अली है जो मौलाना तौकीर के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था दंगे के दौरान, बरेली दंगे के दौरान। और इनसे गहनता से पूछताछ करने पर पता चला कि 26 सितंबर 2025 को फराहत अली और इशरत अली के कहने पर जो गिरफ्तार शुदा दो अभियुक्त तस्लीम और सोनू खां हैं, इन्होंने भारी मात्रा में शस्त्र जो झुमका तिराहा है वहां पर एक इनके द्वारा भेजे गए व्यक्ति को सप्लाई किया था, जिसका पुलिस को पुष्ट साक्ष्य मिले हैं, पुष्टिकारक साक्ष्य मिले हैं, जिनका प्रयोग बरेली दंगों के दौरान पुलिस पर फायर करने के उद्देश्य से किया गया था। बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 26 सितंबर 2025 को मंगवाए गए थे हथियार। मौलाना तौकीर रजा ने ये अवैध हथियार मंगवाए थे। गिरफ्तार दो बदमाशों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बरेली दंगों में हथियार सप्लाई करने वाला था ये गिरोह और पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असला भी बरामद किया है। तो देखिए 26 सितंबर 2025 को ये हथियार जो मंगवाए गए थे, जो गिरफ्तार आरोपी हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। मौलाना तौकीर रजा ने ये अवैध हथियार मंगवाए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जतन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। जतन, क्या जानकारी? से इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया और जब उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा उत्तराखंड से ही हथियारों की खेप आई थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक इशरत नाम के शख्स का जिक्र सामने आया और इशरत को जब खंगाला गया तो पता लगा कि तौकीर रजा का बेहद करीबी जिस थी उनका वो इशरत के द्वारा मंगाई गई थी। ना सिर्फ इशरत के द्वारा उन हथियारों की खेप को मंगवाया गया, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दिल्ली तथा बरेली के आसपास के जनपदों तथा उत्तराखंड में अवैध शस्त्रों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इनके पोजीशन से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। इनसे 5 अवैध पिस्टल 32 बोर तथा 36 कारतूस 32 बोर के, एक अदद तमंचा 315 बोर, एक कारतूस तथा 12 बोर का एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। इनका जो सरगना है वो इशरत अली है, जो कि मंडनपुर जनीबी का रहने वाला है और थाना बहेड़ी का हिस्ट्री सीटर है, जिसकी हिस्ट्री सीट संख्या 58A है। इस इशरत अली के बारे में जानकारी करने पता चला कि ये फराहत अली का भाई है। फराहत अली, ये वही फराहत अली है जो मौलाना तौकीर के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था दंगे के दौरान, बरेली दंगे के दौरान। और इनसे गहनता से पूछताछ करने पर पता चला कि 26 सितंबर 2025 को फराहत अली और इशरत अली के कहने पर जो गिरफ्तार शुदा दो अभियुक्त तस्लीम और सोनू खां हैं, इन्होंने भारी मात्रा में शस्त्र जो झुमका तिराहा है वहां पर एक इनके द्वारा भेजे गए व्यक्ति को सप्लाई किया था, जिसका पुलिस को पुष्ट साक्ष्य मिले हैं, पुष्टिकारक साक्ष्य मिले हैं, जिनका प्रयोग बरेली दंगों के दौरान पुलिस पर फायर करने के उद्देश्य से किया गया था।